भक्ति हूँ। मैं आराधकों को आराधना का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। माता पार्वती से आज्ञा लेकर श्री गणेश दुरासद वध के लिए प्रस्थान करते हैं। देवी शची और माता अदिति का अपहरण करने वाले विशालकाय दुरासद और श्री गणेश के मध्य आकाश में भयानक युद्ध होता है। श्री गणेश के प्रहार से दुरासद को मुक्ति प्राप्त होती है। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। नंदीश्वर, श्री गणेश का कोई समाचार? नहीं माता, भगवान भोलेनाथ अभी भी समाधि में लीन हैं। माता, अनुज श्री गणेश अब तक लौटकर क्यों नहीं आए? उनके बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। कार्तिकेय, मैं स्वयं उसके लिए चिंतित हूँ। वो महादेव की आज्ञा से उस दुष्ट दुरासद का वध करने गया है। समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा बालक उस भयानक वरदानी दुरासद का वध कैसे कर पाएगा? माता, तारकासुर के वध के समय भी आप मुझे लेकर इसी प्रकार चिंतित हो गई थी। अनुज श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार है। इस कारण कोई भी असुर उनका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। देखना माता, वे शीघ्र ही विजय प्राप्त कर कैलाश पधारेंगे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम नंदी महाराज। अग्र पूज्य श्री गणेश, हमारे प्रणाम के अधिकारी तो आप हैं, फिर आप हमें प्रणाम क्यों करते हैं? अग्र पूजा और प्रणाम का अधिकारी जो मेरा स्वरूप है, इस समय मुझ में नहीं है। इस समय तो मैं अपनी माता का एक अबोध और छोटा सा बालक हूँ, जिसे असुरों से लड़ना नहीं आता। इसलिए तो मेरी माता इतनी चिंतित हो रही थी। क्यों माता? चतुराई में तुमसे कोई पार नहीं पा सकता पुत्र गणेश। तुमने स्वयं अपनी माता को तर्क से निरुत्तर कर दिया। सब कुछ जानकर भी माता का हृदय सदा अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है। मुझ महाकाय गजानन की भूख के लिए चिंतित हुआ करे माता। आपके बनाए हुए स्वादिष्ट मोदकों के कारण ही मेरी भूख कभी भी तृप्त नहीं होती। तुम्हारी भूख की चिंता तुम्हारे आने से पहले ही कर ली थी मैंने। जाओ, तुम दोनों भाई मोदकों का भोग लगाओ। अब मुझे भी आज्ञा दें। दैत्य माता दिति ने तारक पुत्रों की सौगंध के साथ आत्महत्या का भय दिखाकर हमें बांध दिया है। मैं अपने पुत्रों के समीप नहीं जा सकती। सत्य तो ये है पुत्रवधू, मेरे पुत्र तारक के साथ इनकी दैत्य सिद्धियां भी इनसे दूर हो गई थी, तब ये ठीक हो गई थी। परंतु अब तपस्या की सफलता की आशा में ये पुनः अपने आप को महान समझने लगी है। इनका ये अभिमान टूटना ही चाहिए। कैसे टूटेगा इनका अभिमान? इनका स्वभाव तो बदलता ही नहीं है। बदलेगा क्यों नहीं? जिस प्रकार इनकी सौत अदिति ने इनको अपमानित और प्रताड़ित करके कश्यप आश्रम से बाहर निकाल दिया था, ठीक उसी प्रकार हमको इनके साथ कठोर व्यवहार करना होगा। आप सत्य कह रही हैं माताश्री, हमें इनके साथ ऐसा ही करना होगा। मैं इन्हें तपस्या ना करने के लिए विवश करती हूँ। बधाई हो देवराज।
अब आपको इनकी तपस्या खंडित करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ। परमपिता, परमपिता, ब्रह्मदेव, परमपिता, ब्रह्मदेव। प्रणाम परमपिता। हमें ज्ञात है परमपिता, आप इन दुष्टों को वरदान देने के लिए जा रहे हैं, किंतु जाने से पूर्व हमारी प्रार्थना आप सुन लें। कैसी प्रार्थना देवराज? परमपिता, दैत्य माता दीति के स्वभाव से आप भली भांति परिचित हैं। तारकासुर के भांति उसके पुत्र अन्याय और अत्याचार में किसी से कम नहीं है। वे आपके वरदान के योग्य नहीं है परमपिता, आप उन्हें वरदान न दें। देवराज उचित कह रहे हैं परमपिता। इन दुष्टों को वरदान प्राप्त होने से संसार में पुनः अन्याय और अत्याचार का वातावरण छा जाएगा। आप ब्रह्मलोक लौट जाएं परमपिता। आप दुष्ट असुरों को वरदान देकर हमारे संकट में वृद्धि ना करें परमपिता। आप लौट जाएं परमपिता, आप लौट जाएं। आप सभी सत्य से परिचित हैं देवगणों कि किसी तपस्वी की कठोर तपस्या का प्रतिफल देना हम शुभ शक्तियों का परम कर्तव्य है। इसी कारण आप सभी हमें अपने कर्तव्य से विमुख ना करें। इन्हें वरदान देने के लिए ही हमने ब्रह्मलोक से प्रस्थान किया। किंतु ब्रह्मदेव, 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 तपस्या दैत्य माता, तुम्हारे ही कारण ब्रह्मदेव मेरे पुत्रों की तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ठहर जाओ शांबुकी। किसी तपस्वी की तपस्या में बाधा पहुंचाना दंडनीय अपराध है। प्रणाम ब्रह्मदेव। तारक पुत्रों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, मैं तुम तीनों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपना इच्छित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, क्या मैंने आपकी तपस्या नहीं की जो आपने मेरा नाम पुकारा तक नहीं? दीति, तुम हमारी पौत्री हो। दक्ष पुत्री होने के कारण तुम हमारी स्नेह की पात्र हो, परंतु तपस्या के समय अनावश्यक क्रोध ने तुम्हारी तपस्या के प्रभाव को सीमित कर दिया है। मैं आपसे इच्छित वरदान प्राप्त करके ही रहूंगी। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं इन तारक पुत्रों को भी वरदान देने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा दीदी, परंतु तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से। तुम्हें वो सभी दैत्य शक्तियां पुनः प्राप्त होंगी जो तारकासुर की मृत्यु से पूर्व तुम्हें प्राप्त थीं। तुम इच्छा अनुसार संसार में कहीं भी प्रकट अथवा अदृश्य हो सकती हो, परंतु क्या ब्रह्मदेव? तुम अपनी अतुल्य दैत्य शक्ति से किसी की भी प्राण हानि नहीं कर सकोगे। प्राण हानि की आवश्यकता भी नहीं है। सभी मेरी दैत्य शक्तियों से भयभीत रहें, इतना ही पर्याप्त है। आपसे इच्छित वरदान प्राप्त कर मैं धन्य हुई। यदि तुम वास्तव में प्रसन्न हो तो मेरे आदेश का सम्मान करते हुए इसी समय यहां से अदृश्य हो जाओ। ऐसा क्यों परमपिता? तुम्हारे यहां उपस्थित रहने से तारक पुत्रों को मिलने वाले वरदान में बाधा पड़ेगी। आप मेरा अपमान कर रहे हैं परमपिता। तुम इसे अपना अपमान समझो अथवा मेरा आदेश, किंतु तुम यहां से शीघ्र ही अदृश्य हो जाओ, अन्यथा मेरा वरदान तुम पर प्रभावी नहीं होगा।
तारक पुत्रों, हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। हम किसी देवी अथवा शुभ शक्ति के हाथों नहीं मरना चाहते परमपिता। सर्वप्रथम आप हमें अमरता का वरदान दें। असंभव। तारक पुत्रों, जन्म लेने वाले की मृत्यु अटल है। अमरता के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगो। यदि आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसे सुदृढ़ 3 पुरों के निर्माण का वरदान दें जिसमें हमें मारने वाला प्रवेश न कर सके। तथास्तु। हम तुम्हें ऐसे सुदृढ़ दुर्ग युक्त पुरों के निर्माण का वरदान देते हैं जिसमें तुम्हारा वध करने वाला प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम्हारे इन पुरों का निर्माण महान दैत्य शिल्पी मय दानव करेंगे, किंतु वे पुर किस धातु के बनेंगे इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। परमपिता, आप मेरे लिए स्वर्ण धातु के दुर्ग का निर्माण करवाएं। मेरे लिए रजत धातु के पुर का निर्माण करवाएं परमपिता। विद्युत जैसी चमक वाले मेरे शरीर के लिए लोह धातु उचित होगी परमपिता। तथास्तु। तारक पुत्रों, तुमने अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। अब अपने वधकर्ता का निर्णय भी तुम स्वयं करो। ये कैसी अनहोनी बात कर रहे हैं आप परमपिता? नहीं पुत्रों, तुम अपने वधकर्ता का निर्णय नहीं करना, जिससे तुम्हारी मृत्यु असंभव हो जाएगी। तुम अमर हो जाओगे। देवी शांबुकी, मेरे कथन की उपेक्षा करने से तुम्हारे पुत्रों को दिया हुआ मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा। कहो तारक पुत्रों, तुम किसके हाथों मरना चाहोगे? ब्रह्मदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि भगवान शिव असुरों के आराध्य हैं और वे कभी अपने आराधकों का वध नहीं करेंगे। हमारा उन्हीं आशुतोष के हाथों मरने का विधान लिखें परमपिता। तथास्तु। तुम्हारी बड़ी बहन के न रहने से आश्रम का वातावरण कितना शांत और पावन हो गया है ना? दीदी तो अपनी दैत्य शक्ति का परिचय देने यहाँ लौट आई थी, परंतु तारक की मृत्यु के पश्चात से दैत्य शक्तियाँ उनसे दूर जा चुकी हैं। मैंने इस आश्रम के वातावरण को पावन करने के लिए उन्हें यहाँ से लौट जाने के लिए विवश कर दिया था। दुष्टा, अभागन, मैं तेरी दुष्ट कामना कदापि सफल नहीं होने दूंगी। तुम दोनों को कभी भी मनमानी नहीं करने दूंगी। कलमुही, बहन की शत्रु अदिति, मेरी अनुपस्थिति का तूने भरपूर लाभ उठाया है। तूने इस आश्रम पर एकाधिकार बना लिया है, परंतु अब मेरे पक्षपाती तथा पाखंडी पति भी मेरे क्रोध से तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शांत रहो दीदी, इतने दिनों पश्चात आश्रम लौटी हो, तनिक शिष्टाचार रखो। शिष्टाचार इस दुष्टा के साथ? असंभव। मैं अभी अभी ब्रह्मदेव से अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान प्राप्त करके आई हूं। मुझे इस दुष्टा से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है। संयम रखो दीदी। आपको हम बहनों के सौभाग्य की सौगंध, हट जाए हमारे मार्ग से। जब तक मैं इस अभागन अदिति को दंडित नहीं कर दूंगी, तब तक मेरे जलते हृदय को शांति नहीं प्राप्त होगी। हाँ, अब बुला अपने श्री महागणेश को। आज मेरे क्रोध से तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब मेरी इच्छा होने तक तू इस कुटिया में मेरी बंदी बनकर रहेगी।
इच्छा होने पर भी तू इस कुटिया से बाहर नहीं निकल पाएगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। दीदी, ये तुम उचित नहीं कर रही हो दीदी। यदि मैं अनुचित कर रही हूँ, तो तुम अपने शिव महागणेश को बुलवाकर उचित करवा लो। हे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करें। हे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करें। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, पुत्रों, तुमने असुर शत्रु इंद्र को परास्त करने और स्वर्ग पर विजय पाने का वरदान ब्रह्मा से नाम मांगकर अपने जीवन की सबसे भयानक भूल की है। तुम अपने महान पिता के हत्यारे कार्तिकेय से प्रतिशोध लेना कैसे भूल गए? कैसे? आज के पश्चात तुम तीनों मेरे आशीर्वाद के पात्र नहीं रहे। पुत्र वधू शांबुके, तुम अपने परमवीर पुत्रों के वरदान का मूल रहस्य न समझ सके। मूल रहस्य? हाँ पुत्र वधू शांबुके, तुम्हारे पुत्रों ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा है, उसके अनुसार इनके पूरों में इनका वध करने के लिए कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा, और ये अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर अपने पूरों में प्रवेश कर सकेंगे, जहाँ इन्हें ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सदा अमरता प्राप्त रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं माता श्री। असुर जाति के उत्कर्ष का सदा ध्यान रखेंगे। असुर शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करेंगे। सदा सुखी रहो मेरे पुत्रों। संसार में तुम्हारी कीर्ति और विजय का ध्वज सदा लहराता रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम वरदानी तारक पुत्रों। मैं दैत्य शिल्पी मैदानव हूं। ब्रह्मदेव की आज्ञा से और आपकी इच्छा अनुसार त्रिपुरों का निर्माण करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो तारक पुत्रों। ब्रह्मदेव की आज्ञा के अनुसार मैं आप तीनों महान असुरों के उपभोग एवं आवास के लिए स्वर्णपुरी, रजतपुरी तथा लोहपुरी का निर्माण क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के समीप करूंगा। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। देवी शांबुकी, देवरांगी, आपके संतोष के लिए मैं इतना बताना आवश्यक समझता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित त्रिपुरों से विश्व का कोई भी महल समानता नहीं कर पाएगा। आप मुझे आज्ञा दें, ये शुभ कार्य मैं कब आरंभ करूं? तो शुभ कार्य में विलंब कैसा दैत्य शिल्पी? आप अपने शिल्प का अद्वितीय चमत्कार शीघ्र कर दिखाएं। हम सब उन अद्भुत पुरों में निवास करने के लिए व्यग्र हैं। जो आज्ञा। मैं आराधकों की आराधना भक्ति हूँ। मैं आराधकों को आराधना का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। श्री गणेश का मनमोहक स्वरूप देखकर देवी अदिति उन्हें पुत्र रूप में पाने की कामना करती है। श्री गणेश का बाल सुलभ कथन सुनकर देवी पार्वती की चिंता का अंत होता है। तारक पुत्रों को वरदान देने निकले ब्रह्मदेव देवताओं को प्रताड़ित करते हैं। दैत्य माता दिति ने देव माता अदिति को आश्रम की कुटिया में बंदी बना दिया। दूसरी ओर श्री गणेश भैया कार्तिकेय के साथ कैलाश समाधि स्थल में पधारते हैं।
भैया कार्तिकेय, तुम तो शिव पुत्र हो, पिताश्री के गोद में बैठने में संकोच कैसा? नहीं नहीं पुत्र, अपने पिता के ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं होगा। आओ, तुम भी गणेश के साथ मेरी गोद में बैठ जाओ। रहने दो माता, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। क्यों गणेश, भैया के साथ खेलते खेलते थक गए क्या? नहीं माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का पुत्र कभी थक सकता है क्या? यदि नहीं थके तो लुका छुपी का खेल छोड़कर माता की गोद में विश्राम क्यों कर रहे हो? मैं विश्राम नहीं कर रहा बड़े भैया, मैं तो तुम्हें फिर से छकाने के लिए शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम माता पार्वती। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो न ऋषिवर? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार निष्पाप श्री गणेश, आपसे भूल होना असंभव है। आपका अनुमान पूर्ण सत्य है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही हूँ। दैत्य गुरु, आप हम दोनों भाइयों की उपेक्षा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हमने आपके प्रिय दैत्यों का वध किया। तारकासुर भैया कार्तिकेय के हाथों मारा गया और दुरासद मेरे द्वारा। गणेश का कथन उचित है दैत्य गुरु। मेरे दोनों ही पुत्र प्रणाम और प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। आपने मेरे पुत्रों की उपेक्षा करके अपनी किस मानसिकता का परिचय दिया है? शुक्राचार्य, आज कैलाश में आपका स्वागत शब्द बाणों से हुआ, उसका हमें खेद है। खेद तो मुझे है शिव शंकर। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय को देखकर न जाने क्यों मैंने प्रणाम नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है भोलेनाथ कि इच्छा होने पर भी मेरा मन आपकी दिव्य भक्ति में समर्पित नहीं हो पा रहा है। मुझे क्षमा कर दें श्री गणेश, क्षमा करे कुमार कार्तिकेय। मन छोटा न करें दैत्य गुरु, हर एक से हास्य विनोद करना गणेश का स्वभाव है। किसी की भूल देखकर श्री गणेश अनदेखा नहीं करते। परम दयालु स्वभाव है श्री गणेश का। हम भक्तों की भूलों का स्मरण करवा के वे पापों से हमारी रक्षा करते हैं। आपकी जय हो श्री गणेश। अब कहें शुक्राचार्य, कैलाश पधारने का क्या कारण है? हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है? ब्रह्मदेव ने जो तारक पुत्रों को वरदान दिया है उसके अनुसार केवल आप ही तारक के पुत्रों का वध कर सकते हैं। मैं आपके समीप उनके लिए कृपा की प्रार्थना लेकर आया हूं। परम ज्ञानी शुक्राचार्य, जब तक तारक के पुत्र श्रद्धा और भक्ति को समर्पित होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे, तब तक हम उनका वध कदापि नहीं करेंगे। अर्थात दुष्कर्मों का अंत करने से पिताश्री कदापि मुंह नहीं मोड़ेंगे। मैं समझ गया श्री गणेश। आशुतोष शिव शंकर, मैं तारक पुत्रों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। श्री गणेश कुमार कार्तिकेय की जय हो। पिताश्री, क्या दुष्ट तारकासुर के पुत्र अधिक समय तक दुष्कर्मों और दुष्टता से दूर रह सकेंगे? अभी तारक पुत्रों पर ब्रह्मदेव की भक्ति का रंग चढ़ा है। अभी तो दैत्य शिल्पी में दानव उनके 3 पुरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। दैत्य शिल्पी मैं दानव पर कृपा करें दैत्य गुरु। प्रकट हो दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, प्रकट हो दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। प्रणाम दैत्य गुरु। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं तारक पुत्रों के 3 पुरों का निर्माण प्रारंभ कर रहा हूं दैत्य गुरु। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें दैत्य गुरु, जिससे मैं संसार के अद्भुत पुरों का निर्माण कर सकूं। दैत्य गौरव, मैं तुम्हारी शिल्प कला न केवल अनूठी है, अपितु दैत्य शत्रु देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली भी है।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। दैत्य गुरु, मैं तारक पुत्रों के पुरों के निर्माण के समय दैत्य, दानव और राक्षसों के परंपरागत भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा निर्णय उचित है, किंतु दैत्य, दानव और राक्षस की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ ही तुम्हें मानवों की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग भी करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं दैत्य गुरु। दैत्य शिल्पी, जिस प्रकार मानव अपने भवन में देवालय का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी तारक पुत्रों के एक एक पूर में एक एक शिवालय का निर्माण करना। इससे वो सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे। आप धन्य हैं दैत्य गुरु, धन्य है आपकी योजना। शिव भक्ति में लीन रहने के कारण तारक पुत्रों की शिव द्वारा वध की संभावना समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु, ऐसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। लोहपुर का निर्माण हो। रजतपुर का निर्माण हो। स्वर्णपुर का निर्माण हो। नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुष्ट देव शत्रु, दैत्यों की समृद्धि और उत्कर्ष, क्या ये हमारे प्रसन्नता का कारण हो सकते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, दैत्यों की समृद्धि एवं उनका उत्कर्ष भले ही आपकी प्रसन्नता का कारण हो, किंतु इस बार ब्रह्मदेव के वरदान से आपके स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न हो ना हो, किंतु नारायण नारायण, किंतु देवराज के हृदय में ईर्ष्या का संकट उत्पन्न हो गया है। देवराज इंद्र, आप सावधान रहें, क्योंकि जगत पालक श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा था कि आप अपने हृदय में ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि ईर्ष्या रखने से आपको तनिक भी लाभ नहीं होगा। अपितु आप अपने आप को परमदेव श्री महागणेश की शरण में समर्पित कर दें। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम
आदिदेवाय नमः स्वाहा। श्री महागणेश को पुकारने से अब कोई लाभ नहीं होगा। यदि श्री महागणेश में इतनी शक्ति होती तो क्या वे अपनी भक्तिन अदिति को छुड़वा नहीं लेते? ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। बंद करें ये भक्ति का नाटक और मुझे अपनी प्रमुख पत्नी का सम्मान प्रदान करें। मुझे उपेक्षित और अपमानित करने का दुस्साहस ना करें। मैं आपको ये भक्ति का पाखंड करने नहीं दूंगी। हाँ। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। अब मैं इस आश्रम में एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसा कठोर निर्णय न लें देवी अदिति। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं दीदी के अत्याचारों को धैर्य के साथ शांत रहकर सहती रही, किंतु अब नहीं सह सकती। मेरा धैर्य भी समाप्त हो गया है। अपनी बहन दीदी के स्वभाव से इतना अधिक विचलित न हो देवी अदिति। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखें। कुछ ठीक नहीं होगा ऋषिवर। दीदी का स्वभाव न बदला है, न बदलेगा। कहीं मेरे स्वभाव पर दीदी के स्वभाव की काली छाया न पड़ जाए। इसी कारण मैं सभी सामाजिक परंपराओं को तोड़कर अपनी भक्ति की रक्षा करने जा रही हूँ। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। देवी अदिति, ये तुमने क्या किया दीदी? मैंने तुम्हें बार बार क्रोध, कलह, संघर्ष पर संयम रखने के लिए कहा था, किंतु तुमने मेरी एक न सुनी। यदि अब मैं तुम्हें इस दशा में छोड़कर जाऊंगा तो अपने पति धर्म से विमुख हो जाऊंगा अदिति। न जाने देवी अदिति कहां गई होंगी। देवी अदिति, मुझे ढूंढ क्यों नहीं लेते भैया? मैं यहाँ हूँ। मुझे क्यों
मैं यहाँ हूँ। क्या आप सब मुझे देख नहीं पा रहे? मैं यहाँ हूँ। अब मैं गणेश के पीछे नहीं भागूंगा। तुम सब जाओ और उसे पकड़ लाओ। हार गए भैया। यदि आप पराजय स्वीकार कर लो तो मैं अभी आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। अनुज गणेश बड़ा बातूनी है। मैं उसे अपनी बातों में लगा लेता हूँ। तब तक तुम सब दबे पाओ पीछे से जाकर उसे पकड़ लो। मैं भक्तों के हृदय का आभूषण भक्ति हूँ। मैं पुजारियों के हृदय का आभूषण पूजा हूँ। विचलित शुक्राचार्य शिव कृपा पाकर धन्य होते हैं। तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मैं दानव शुक्राचार्य का परामर्श स्वीकार करता है। अदिति की भक्ति की शक्ति के सामने एक बार पुनः दिति परास्त होती है। खेल के मध्य देवी अदिति का स्वर सुनकर श्री गणेश उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देते हैं। श्री गणेश, वास्तव में तो तुम बहुत चतुर हो अनुज गणेश। खेल में भी तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु मैं तुमसे पराजित नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते भैया। पराजय स्वीकार कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पराजित नहीं होने वाला। देखना, अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। आप खेल में भी खेल खेल रहे हैं भैया, किंतु मुझे पकड़ना सरल नहीं है। श्री गणेश आज हम सबको सताने पर तुले हैं भैया। हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। चलो कैलाश वापस चलें। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। आज तो मैं माता से कहकर ही रहूंगा कि अनुज गणेश हमारे साथ खेलते तो नहीं, अपितु हमें चमत्कार दिखा दिखा कर सताते रहते हैं। खेल खेल में रूठना उचित नहीं है भैया। यदि इस बार आप मुझे पकड़ने आते तो मैं अवश्य आपके द्वारा पकड़ा जाता। मेरी मनोकामना पूर्ण करें श्री गणेश। हे प्रथम पूज्य, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे। भगवान सूर्य और देवराज इंद्र की माता देवी अदिति, आप मुझ बालक श्री गणेश के लिए भी माता के समान हैं। आप कहाँ हैं श्री गणेश? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं तो स्वयं आपके दर्शन पाने आया हूँ माता। आपके इस भक्तिमय रूप के दर्शन पाकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का पवित्र सागर उमड़ रहा है। आप धन्य हैं माता अदिति, आप धन्य हैं। अदृश्य रहकर
मुझसे विनोद ना करें श्री गणेश। आप प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं जानती थी कि मेरी पुकार पर आप अवश्य आएंगे। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। आप पहले मुझे पुकारने का कारण बताएं माता। आप मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। परमदेव श्री महागणेश मुझ पर सदा कृपालु रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे मन की बात भली भांति जानते हैं। अब शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो ताकि मैं अपने मन की भावना आपसे कह सकूं। आपने अभी अभी तो कहा था माता कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ। फिर आप मुझे प्रकट होने के लिए क्यों कह रही हैं? केवल इतना पूछ लें कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हूँ अथवा नहीं। हे पूर्ण के पूर्ण अवतार, हे सर्वशक्तिमान, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सर्वसमर्थ हैं। मेरे धैर्य की और अधिक परीक्षा ना लें। शीघ्र मुझे अपने परम पावन दर्शन दे। दर्शन दे श्री गणेश। माता अदिति, माता, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं, यही आपकी मनोकामना है ना? हाँ हाँ श्री गणेश, जब से मैंने आपके परम शुभ, परम पावन, परम मंगलकारी बाल रूप के दर्शन किए हैं, तब से आपको पुत्र रूप में पाने की पावन कामना मेरे हृदय में उठ रही है। क्षमा करें माता, मुझे पुत्र रूप में पाकर आप क्या पाना चाहती है? सूर्य देव और इंद्र देव जैसे महान पुत्र पाकर भी क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? महान पुत्रों को पाकर कौन माँ होगी जो संतुष्ट नहीं होगी? किंतु श्री गणेश, वे पुत्र होकर भी मुझसे सदा दूर रहते हैं। उनके अपने कर्तव्य हैं और उत्तरदायित्व हैं। मैं उसमें बाधा नहीं डालना चाहती। मैं तो एक ऐसा महान पुत्र चाहती हूँ जो निरंतर मेरे पास रहे, मुझे सुरक्षा, संतोष और आनंद प्रदान करे, मेरे मातृत्व को धन्य करे। आप तो जानती हैं माता अदिति, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। यदि उन्हें छोड़कर आपके पास चला आऊंगा तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हे सर्वशक्तिमान, आप अपनी इच्छा मात्र से दोनों माताओं के साथ रह सकते हैं। आपकी लीला न्यारी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे सोचने का अवसर दे माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की बाल लीलाओं से कैलाश का वातावरण कितना मनोरम हो गया है स्वामी। देवी पार्वती, गृहस्थ के विषय में मैं जो कुछ भी जानता था उसे आज सत्य होते देख रहा हूँ। अब क्या जानते थे स्वामी? यही कि माता बन जाने के पश्चात पत्नी का पति से प्रेम सीमित हो जाता है। ऐसा न कहें स्वामी, आपसे प्रेम करना मेरे तो क्या किसी के भी सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है, और कोई जानबूझकर अपने सौभाग्य की उपेक्षा नहीं करता। माताश्री, माताश्री। क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? माताश्री, अब हम अनुज गणेश के साथ कदापि नहीं खेलेंगे। वो हमें बहुत सताता है। कभी हमारे हाथ ही नहीं आता। हाँ हाँ माताश्री, हमारे हाथ ही नहीं आता। देवी पार्वती, क्या आपने पुत्र गणेश को यही शिक्षा दी है कि अपने साथियों को सताए? कुमार, तुमने अत्यंत शक्तिशाली, मायावी, भयानक असुर तारकासुर का वध किया था। क्या तुम अपने छोटे भाई गणेश को अपनी चमत्कारी सिद्धि से वश में नहीं कर सकते? यदि वो खेल में चमत्कार दिखाता है तो तुम भी उसे चमत्कार दिखाकर पराजित करो। नहीं नहीं स्वामी, बच्चों को ऐसी अनुचित शिक्षा ना दें। खेल में चमत्कार दिखाना उचित नहीं होगा। चमत्कारों से खेल खेल नहीं रह जाएगा। आप सत्य कह रही हैं माता। खेल खेल में चमत्कार दिखाना उचित नहीं है। देखा पिताश्री, जब गणेश चमत्कार नहीं दिखाते तो मैं उन्हें एक क्षण में पकड़ लेता हूँ। पुत्र गणेश, खेल को खेल के समान खेला करो। अपने बड़े भैया को
अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाकर सताना क्या अच्छी बात है? अब मस्तक झुकाए क्यों खड़े हो? माताश्री के प्रश्न का उत्तर दो। देखा देवी पार्वती, चतुर गणेश का अपराध सिद्ध हो जाने पर भी वो उसे स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। क्षमा करें स्वामी, मेरा गणेश और कुछ भी हो, परंतु अपराधी नहीं। अपराधी कहकर मेरे निष्पाप पुत्र का अपमान न करें। पुत्र गणेश, आज के पश्चात कभी भी अपने खेलों में अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग नहीं करना। जो आज्ञा माता। देवी अदिति, कहाँ हो तुम? 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 कहाँ हो तुम? देवी अदिति, देवी अदिति। पुत्र सूर्य, अपने पिता की सहायता करो पुत्र। तुम्हारी माता को ढूंढते ढूंढते मैं निराश हो गया हूं पुत्र। मेरी सहायता करो पुत्र, मेरी सहायता करो। ओम पितृदेवाय नमः। पिताश्री, मेरी भी माता अदिति के क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी माता अदिति के हृदय को भयानक पीड़ा पहुंची है। हाँ पुत्र, उसी पीड़ा का उपचार करने के लिए तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी रश्मियां संसार के कोने कोने तक पहुंचती है पुत्र। तुम मुझे बताओ पुत्र, इस समय तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? पिताश्री, इस समय माताश्री कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित सघन वन में परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही हैं। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अनंत काल तक तुम्हारा तेज संसार में जगमगाता रहे पुत्र। मुझे शीघ्र ही तुम्हारी माता के समीप पहुंचना है पुत्र। देवी अदिति, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। यदि हमारा पुत्र सूर्य मेरी सहायता न करता तो अब भी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। चलो देवी, अपने आश्रम लौट चलो। नहीं स्वामी, मैं उस आश्रम में कदापि नहीं जाऊंगी। वो अब आश्रम नहीं रहा। दीदी के कलह और संघर्ष के कारण युद्ध भूमि बन चुका है। देवी अदिति, इस प्रकार अपने अधिकार छोड़े नहीं जाते। उस आश्रम पर तुम्हारा भी समान अधिकार है। यदि तुम आश्रम लौट कर नहीं जाओगी तो तुम्हारी बहन दीति और भी अधिक आक्रामक हो जाएगी। स्वामी, मुझे अधिकारों से नहीं, अपनी श्री महागणेश भक्ति से प्रेम है। मैं संसार का हर अधिकार छोड़ सकती हूँ, किंतु एक पल के लिए भी अपनी भक्ति से विमुख नहीं हो सकती। तो क्या तुम मुझसे भी दूर रहना चाहती हो? आपने मुझे जो प्रेम और सम्मान दिया है, उसी के सहारे मैं अपना शेष जीवन काट लूंगी। संभवतः आपके साथ की दीदी को मुझसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मोह के महासागर से मुक्ति पाकर तुम मुझे उसमें धकेलना चाहती हो देवी अदिति? यही तो मेरा दुर्भाग्य है स्वामी। इच्छा होने पर भी मैं अपनी इच्छा को स्वर नहीं दे सकती। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप ईर्ष्या
और संघर्ष के उस वातावरण से दूर मेरे साथ कुटिया बनाकर रहे। यहाँ रहने से क्या होगा देवी अदिति? हमें आश्रम लौटकर एक बार पुनः दिति को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी, आप बार बार मुझे आश्रम लौटने का आदेश ना दें। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। आप भली भांति जानते हैं कि मैं श्री गणेश को अपने पुत्र रूप में पाने का पावन संकल्प कर चुकी हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उस संकल्प की पूर्ति में मेरी सहायता करें। इस प्रकार अपने आश्रम को छोड़ना क्या उचित होगा अदिति? मन की शांति, भक्ति की दृढ़ता और संकल्पों की पूर्ति के लिए आपके जीवन में उचित अनुचित कभी भी बाधा नहीं बने हैं। अपने मन की शांति और हृदय की भक्ति को दृढ़ करने के लिए आपने मेरे पिता दक्ष प्रजापति के कितने ही प्रलोभन ठुकरा दिए, तो फिर आज क्यों उचित और अनुचित पर विचार कर रहे हैं? तुम धन्य हो देवी अदिति। तुम्हारे मन की श्रद्धा और भक्ति के कारण आज मेरी दुविधा का अंत हो गया है। हे देवी, अब मैं यही एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए मैं परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वो श्री गणेश को तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रदान करने का वरदान दे। माता, तुम्हारे बहुमूल्य अश्रु मुझ पर व्यर्थ बहाने के लिए नहीं है। मैं सदा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा? क्या पुत्र को अपनी माता से संबंधों को कहना पड़ता है? उन क्षणों का स्मरण करें माता, जब आपने श्री माँ गणेश से मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी। एक ओर आप मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए ललायत थी, दूसरी ओर मैं आपकी गोद में खेलने के लिए व्यग्र था। उन क्षणों का स्मरण कराकर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो पुत्र गणेश? यही कि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जो हुआ और जो कुछ होने जा रहा है उस पर शोक न करना। माता अदिति मुझे पुत्र के रूप में पाने का संकल्प कर चुकी हैं। मुझे कुछ समय तक उनके साथ रहने की अनुमति दे माता। नहीं गणेश, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। यदि तुमने देवी अदिति पर अपनी कृपा दिखाने का प्रयास किया तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगी और मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारे सारे चमत्कार विवश होकर रह जाएंगे। माता, यदि पुत्र कोई उद्दंडता अथवा उत्पात करे तो माता को उसे अवश्य दंडित करना चाहिए। परंतु मैं तो विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी चतुराई को भली भांति जानती हूँ पुत्र गणेश। तुम अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर सकते हो, किंतु मैं तुम्हें अदिति पुत्र के रूप में अवतार धारण करने की आज्ञा नहीं दूंगी। माता, मैं माता अदिति को परम देव श्री महागणेश की इच्छा का वचन दे चुका हूँ। परम देव ने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी है। मेरा वचन मिथ्या हो जाए क्या यह उचित है? माँ की आज्ञा के सामने पुत्र के वचन का क्या मूल्य? पुत्र के वचन का मूल्य भले ही ना हो, किंतु गौरी पुत्र श्री गणेश के वचन का मूल्य अवश्य है। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगा। किंतु अपनी माता गौरी के पुत्र गणेश का वचन मिथ्या होते तो शांत रहकर मैं भी नहीं देख सकता। यदि तुम सत्य ही देवी अदिति को उनकी मात्र कामना पूर्ण करने का वचन दे चुके हो तो तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। परंतु अदिति की कामना पूर्ण करने से पूर्व
तुम्हें मुझे भी एक वचन देना होगा। कैसा वचन माता? यही कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने कैलाश आओगी। एक ही लीला में दो वचन? माता, तुम्हारा वचन पूर्ण करने के लिए गौरी पुत्र श्री गणेश को एक साथ दो अवतार धारण करने पड़ेंगे। मैं भक्तों के हृदय का आभूषण भक्ति हूँ। मैं पुजारियों के हृदय का आभूषण पूजा हूँ। श्री गणेश का पक्ष लेते हुए देवी पार्वती महादेव से वाद विवाद करती हैं। अपने पुत्र सूर्य देव की सहायता से कश्यप अदिति को खोजने में सफल होते हैं। माता पार्वती के वचन को पूरा करने के लिए श्री गणेश ने 2 अवतार धारण करने का निश्चय किया, जिसे सुनकर नारद चकित हो गए और स्थिति पर विचार करने के लिए स्वयं से ही बातें करने लगे। एक साथ 2 अवतार? श्री गणेश की ये विचित्र बात संभव कैसे हो सकती है? नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्णावतार हैं। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश के इस विचित्र कथन ने नारद को कितना अधिक विचलित कर दिया है। नारायण नारायण। श्री गणेश के इस विचित्र कथन के रहस्य को जानना ही होगा। भोलेनाथ से पूछो। न नारद, भोलेनाथ से पूछना अनुचित होगा। इसका रहस्य तो मेरे पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। हाँ, नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया अपने ध्यान को तनिक विराम दें स्वामी। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। तुम्हारा ब्रह्मलोक आना व्यर्थ हुआ नारद। नारायण नारायण। ऐसा क्यों कह रही है माता आप? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे परमपिता किसी गहरे ध्यान में लीन हैं। मेरे पुकारने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी न किसी रहस्य को जानने के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आए हो। परंतु नारद, अब तुम्हें यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ेगा। नारायण नारायण। नहीं नहीं माता, मैं यहाँ किसी रहस्य को जानने के लिए नहीं, अपितु आपके और परम पिता के परम पावन दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दर्शनों की मनोकामना पूर्ण हो गई हो तो मैं पुनः अपने ध्यान में लीन हो जाऊं? परमपिता, इस प्रकार मुझसे विनोद ना करें। और तुम्हारा सत्य वचन ध्यान में लीन रहकर सुनते रहें। नारायण नारायण। परमपिता, यह सत्य है कि जिज्ञासा की अभिलाषा में ये नारद सदैव भटकता रहता है, किंतु उसके भटकाओं में शुभ शक्तियों के परम पावन दर्शनों की अभिलाषा प्रमुख होती है। किंतु इस समय तुम जिस प्रमुख रहस्य को जानने ब्रह्मलोक आए हो, उसे क्यों नहीं कहते? हम जानते हैं नारद कि अब तुम यही कहोगे कि हमसे संसार का कौन सा रहस्य और किसके मन की बात छुपी है। ब्रह्मदेव, मेरे पुकारने पर आपका ध्यान भंग नहीं हुआ, परंतु नारद की प्रार्थना पर। उसका कारण मात्र इतना है देवी सरस्वती कि जो प्रश्न आप पूछना चाहती थीं, वही प्रश्न लेकर नारद भी ब्रह्मलोक उपस्थित हुए हैं। मैं नारद के आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। नारायण नारायण। धन्य हुआ मैं परमपिता, मैं धन्य हुआ। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की प्रतीक्षा करके आपने मुझे धन्य कर दिया। परंतु नारद, इन दिनों तुम्हारा भ्रमण किन्हीं अज्ञात स्थानों पर हो रहा है। अज्ञात स्थान पर?
नारायण नारायण परमपिता, मैं किसी भी अज्ञात स्थान पर नहीं जाता। तुम्हारे भाई दक्ष प्रजापति ने तुम्हें सदा भटकते रहने का श्राप दिया था, परंतु यह उचित नहीं कि तुम उस श्राप का दुरुपयोग करते हुए किसी के भी कक्ष में अदृश्य रूप से प्रकट होकर उनकी बातें सुनो। परमपिता, मैं मानता हूं मुझसे वास्तव में भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर तुमने अपनी नारायण भक्ति का ही परिचय दिया है। एक भक्त को अपने भूल की क्षमा याचना में संकोच नहीं करना चाहिए। परमपिता, जब आपने मुझे क्षमा कर ही दिया है, तो उस रहस्य का भी अंत करें जिसे जानने के लिए मैं और माता सरस्वती दोनों व्यग्र हैं। नारद, माता पार्वती के कक्ष में तुमने परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश के मुख से जो कुछ भी सुना है वो परम सत्य है। समय की आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ 2 अवतार धारण करेंगे। अर्थात? नारायण नारायण परमपिता, वे 2 अवतार कौन कौन से होंगे? देवी सरस्वती, नारद, श्री गणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मदेव, क्या देवी पार्वती द्वारा निर्मित गजानन गणेश अब अपने पूर्व रूप में नहीं रहेंगे? देवी सरस्वती, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गजानन श्री गणेश का वो रूप तो नित्य सनातन और चिरंतन है। उनके दोनों अवतार भी अग्र पूज्य रहेंगे, कारण वही रूप तो श्री महागणेश की पहचान भी है। देवी अदिति। स्वामी, श्री महागणेश की कृपा से हिमालय के इस निर्जन वन प्रदेश में हमारी कुटिया और यज्ञ कुंड निर्मित हो गया है। अब हमें श्री महागणेश की आराधना में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ देवी अदिति, श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। उनके जिस रूप ने तुम्हारे मन में उन्हें पुत्र रूप में पाने की पावन भावना प्रेरित की है, उनके उसी रूप की आराधना करनी चाहिए हमें। जो आ गया स्वामी। हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए देवी। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। कृपा करें श्री गणेश, आपने शीघ्र पधारने का आश्वासन दिया था। अब और अधिक विलंब ना करें श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु। दर्शन दे प्रभु। ओम नमः शिवाय। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। हमारी मनोकामना पूर्ण करे प्रभु। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम पितृदेवाय नमः।
ओम मातृ देवैये नमः। माता अदिति, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आपके श्री चरणों की वंदना करने उपस्थित हो गया हूँ। गणपतये नमः। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने कितनी शीघ्र मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी कृतज्ञ रहूंगी। पुत्र के प्रति कहे गए माता के ये शब्द पुत्र को लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। कृतज्ञ और धन्य तो पुत्र को होना चाहिए माता, क्योंकि माता ही तो पुत्र को जन्म देकर युग युगीन शिक्षा और संस्कारों से पूर्ण करती है। तो क्या तुम अब पुत्र के रूप में मुझसे शिक्षा और संस्कार के साथ ही मेरी आज्ञा को मानोगे? माँ में तो समस्त देवताओं का वास होता है। माँ की सेवा करने वाले पुत्र को समस्त तीर्थों के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बालक के लिए तो उसकी माता ही उसका संसार है। इस कारण माता, आपकी आज्ञा मानने से न केवल मेरे सौभाग्य में वृद्धि होगी, अपितु मेरे पुण्यों का उदय भी होगा। तुम धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारे विचार। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में प्रदान करके जो मुझ पर महान कृपा की है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। देवी अदिति, आपकी महान भावना के कारण ही आज मेरी महागणेश भक्ति सफल हो गई। पुत्र श्री गणेश। श्री गणेश नहीं माता, मोहतकट। मेरे इस अवतार का नाम मोहतकट ही निर्धारित हुआ है। अब आप कहें, मोहतकट से क्या कहना चाहती थी? मोहतकट, मोहतकट, कितना सुंदर नाम है, कितना शुभ, कितना पावन। आप कुछ कहने वाली थी माता? हाँ पुत्र मोहतकट, अब तुम इसी रूप में सदा अपनी माता के पास रहना, कहीं जाने की बात ना करना। हाँ पुत्र। उसे लौट कर आना ही होगा। वो गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश ही रहेगा। माता, अनुज गणेश के बिना मेरा मन कैलाश पे लगता ही नहीं है। हर एक पल एक एक युग के समान लगता है। मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम भी गणेश से बहुत प्रेम करते हो। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती, परंतु प्रेम करने वालों को वियोग की अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। गजानन के जाने से अब हमारी अग्नि परीक्षा प्रारंभ हुई है। माता, तुम शक्ति स्वरूपा हो, जगदम्बा हो। इस कारण इस प्रेम और वियोग की अग्नि परीक्षा में आप सरलता से सफल हो सकती है, किंतु मैं नहीं। इस कारण आप शीघ्र ही अनुज गणेश को कैलाश बुलाए। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी पुत्र। मैं और कुछ देर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप कुछ भी करें माता, किंतु अनुज गणेश को शीघ्र ही बुलाएं। तुम अपनी माता का आदर्श ग्रहण क्यों नहीं करते पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। कुमार, तुम्हारे जन्म के पश्चात मुझे तुमसे 10 वर्षों का वियोग अनजान रहकर सहना पड़ा। जब तुम आए तो कुछ क्षणों के लिए भी मैं अपने मातृत्व को संतुष्ट न कर सकी। नियंता की इच्छा के कारण तुम महर्षि अगस्त्य के साथ चले गए। माता, मेरे पश्चात
अनुज गणेश भी कैलाश से दूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख और वियोग का हर लेख नियंता ने आपके ही। ऐसा नहीं कहते पुत्र, वियोग कभी दुख नहीं होता। ये तो प्रेम की पहचान कराने वाला एक माध्यम होता है। तुम्हारे और श्री गणेश जैसे पुत्रों को पाकर मैं संसार की सबसे सुखी माँ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अपने धैर्य की परीक्षा में अवश्य सफल होगा। मुझे क्षमा करें माता, क्षमा करें। अब ये कुमार अधिक समय तक अपने अनुज प्रिय गणेश से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ करना ही होगा माता। धैर्य रखो पुत्र, समय आने पर मैं अवश्य कुछ करूंगी।